नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम लोग ना विज्ञान की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है कुछ वैज्ञानिकों की जो बिल्कुल जासूसों की तरह थे। उन्होंने ढेर सारे बिखरे हुए तत्वों के बीच में छुपे एक पैटर्न, एक राज को खोज निकाला। तो क्या सब तैयार हैं इस कहानी के लिए? तो ये है हमारी आज की कहानी के अलग अलग हिस्से। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वैज्ञानिक खोज। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए आपको किसी खजाने का नक्शा मिलता है, पर वो नक्शा कई टुकड़ों में फटा हुआ है। तो क्या खजाना ढूंढना आसान होगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगा। बस बहुत साल पहले ना केमिस्ट्री की दुनिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बहुत सारे तत्व थे, लेकिन सब इधर उधर बिखरे पड़े थे, बिल्कुल उस फटे हुए नक्शे के टुकड़ों की तरह। अब इतने सारे बिखरे हुए टुकड़ों में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर लाना तो जरूरी था, है ना। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां नहाने के साबुन एक जगह रखे होते हैं और कपड़े धोने वाले साबुन दूसरी जगह। ऐसा क्यों होता है? ताकि सब कुछ आसानी से मिल जाए। ठीक इसी तरह वैज्ञानिकों को भी इन तत्वों को उनके गुणों यानी उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जमाने का एक तरीका चाहिए था। देखिए, बात यह है कि सन 1800 तक तो सिर्फ 30 ही तत्व मालूम थे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे और नए नए तत्व खोजे जाने लगे, ये उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो एक सिस्टम बनाना बहुत बहुत जरूरी हो गया था ताकि इस उलझन को सुलझाया जा सके। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए जो पहली बड़ी और मजेदार कोशिश हुई, वो की एक जर्मन वैज्ञानिक ने। चलिए देखते हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्या खोजा था। ये है योहान डोबेराइनर। देखिए, सन 1817 में उन्होंने एक कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि इन तत्वों के बीच एक गणित का रिश्ता, एक मैथमेटिकल कनेक्शन हो सकता है। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी खोज थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन तीन तत्वों के ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स को नाम दिया त्रिक, या इंग्लिश में कहें तो ट्रायड्स। अब सवाल ये है कि ये त्रिक होता क्या है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। त्रिक मतलब तीन तत्वों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग लगभग औसत यानी एवरेज होता था। थोड़ा मुश्किल लगा? कोई बात नहीं, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर सब आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये एक त्रियक का उदाहरण है। इसमें है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और साथ में इनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास भी लिखे हैं। लिथियम का कितना है? 6.9, सोडियम का है 23.0 और पोटेशियम का 39.0। अब चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। हम पहले और तीसरे तत्व यानी लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को जोड़ते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। तो जवाब आता है 22.95। और अरे, ये नंबर तो बीच वाले तत्व यानी सोडियम के एटॉमिक मास जो कि 23.0 है, उसके बिल्कुल पास है ना ये कमाल की बात। पर रुकिए, ये तो कहानी की बस एक शुरुआत थी, एक छोटा सा सुराग। ये पूरी पहेली का जवाब नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉबेराइनर उस समय के सारे तत्वों में से सिर्फ 3 ही ऐसे त्रिक खोज पाए थे। तो उनका ये तरीका सब पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए खोज अभी भी जारी थी। अच्छा, जो अगली कोशिश हुई ना, वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प थी। इस बार केमिस्ट्री में संगीत की धुनें सुनाई देने वाली थी। हाँ, सच में। तो सन 1866 में जॉन न्यूलैंड्स नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक बहुत ही अनोखा आइडिया सोचा। उन्होंने संगीत के सुरों को देखा। संगीत में 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, और 8वां सुर कौन सा होता है? वो फिर से सा आ जाता है, जिसकी धुन पहले वाले सा जैसी ही होती है। बस ठीक यही बात उन्होंने तत्वों में देखी। उन्होंने देखा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के जैसे ही थे, बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह, और इसे उन्होंने नाम दिया अष्टक का सिद्धांत। आइडिया तो बहुत ही क्रिएटिव था, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। ये नियम सिर्फ हल्के तत्वों पर ही लागू हो रहा था। मतलब कैल्शियम तक तो सब ठीक था, पर उसके बाद ये काम नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब हमारी मंजिल अभी भी दूर थी, खोज अभी भी अधूरी थी। और अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी खोज ने इस बड़ी सी पहेली को लगभग सुलझा ही दिया था। उनका नाम था दिमित्री मेंडेलीव। ये है रूस के महान वैज्ञानिक दिमित्री मेंडेलीव। सोचिए, उस समय तक 63 तत्व खोजे जा चुके थे।
मेंडेलीव ने इन सभी 63 तत्वों को लिया और उनके 2 खास गुणों के आधार पर, एक तो परमाणु द्रव्यमान और दूसरा उनके रासायनिक गुण, इन दोनों के आधार पर एक टेबल में सजा दिया। और इस टेबल के आधार पर उन्होंने एक बहुत ही जरूरी नियम दिया। नियम था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब बस ये है कि जब हम तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक जैसे गुण वाले तत्व बार बार लौट कर आते हैं। जैसे कैलेंडर में सोमवार हर 7 दिन बाद आता है, वैसे ही। लेकिन मेंडेलीव की सबसे बड़ी, सबसे कमाल की बात क्या थी, जानते हैं? उन्होंने एक ऐसा काम किया जो बहुत हिम्मत का था। उन्होंने अपनी टेबल बनाते हुए जानबूझकर कुछ जगह खाली छोड़ दी और कहा कि ये जगह उन तत्वों के लिए हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए हैं। सोचिए, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में यहाँ कोई ना कोई तत्व जरूर मिलेगा। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी भविष्यवाणी एकदम सच निकली। जैसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम के एक तत्व के बारे में पहले ही बता दिया था कि वो कैसा होगा, उसका एटॉमिक मास कितना होगा, सब कुछ। और सालों बाद जब गैलियम नाम का तत्व असल में खोजा गया तो उसके गुण बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मेंडेलीव ने बताया था। यहाँ देखिए, उनकी भविष्यवाणी और असलियत में कितनी समानता है। ये तो उनके जीनियस होने का पक्का सबूत था। तो मेंडेलीव की टेबल वाकई बहुत शानदार थी, पर उसमें भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें थी। और विज्ञान की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हमेशा और बेहतर होने की कोशिश करता है। तो इन छोटी छोटी दिक्कतों को भी सुलझाया गया और तब जाके हमें वो परफेक्ट टेबल मिली जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ सन 1913 में। हेनरी मोज़ले नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही बड़ी खोज की। उन्होंने बताया कि किसी भी तत्व की जो असली पहचान है ना, वो उसका परमाणु द्रव्यमान नहीं है, बल्कि उसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। बस यही था इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा। और बस जैसे ही वैज्ञानिकों ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा, जादू हो गया। मेंडेलीव की टेबल में जो भी छोटी मोटी गड़बड़ियां थीं, वो सब अपने आप ठीक हो गई। और इस तरह हमें मिली हमारी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये थी हमारी कहानी। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि इस पूरी रोमांचक कहानी में हमने क्या क्या सीखा। शुरुआत में क्या था? वैज्ञानिकों के सामने बिखरे हुए तत्वों की एक बड़ी चुनौती। फिर सबसे पहले डोबेराइनर ने अपने ट्रिक से पहला सुराग दिया। उसके बाद न्यूलैंड्स ने संगीत और अष्टक का आइडिया दिया। फिर आए हमारे हीरो मेंडेलीव, जिन्होंने एक जबरदस्त टेबल बनाई और भविष्य के तत्वों के बारे में भी बता दिया। और आखिर में मोज़ले ने परमाणु संख्या की चाबी से इस पहेली का आखिरी ताला हमेशा के लिए खोल दिया। तो ये कहानी हमें सिर्फ तत्वों के बारे में ही नहीं, बल्कि विज्ञान के बारे में भी एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। तो जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि विज्ञान में पुरानी कोशिशों और यहाँ तक कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना कितना जरूरी है ना? हर एक कोशिश, भले ही वो पूरी तरह कामयाब ना हो, फिर भी हमें सही जवाब के एक कदम और पास ले जाती है।